Hello, friends. Welcome to my podcast, Audio Stories by Poonam Dua. Here, you will get to listen the world famous short stories from the greatest writers. To keep up to date with what's coming up, be sure to follow me. I hope you enjoy the episode and let us get straight into it. फ्रेंकेनस्टाइन का ये हॉरर नॉवेल इंग्लिश लेखिका मैरी शेली ने सिर्फ 18 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था और 20 साल की उम्र में ये पब्लिश हो गया था। इस नॉवल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए वो कहानी जानते हैं। मैरी शेली एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस पोएट पीपी शेले से प्यार करती थी और दोनों ने शादी की थी। और एक बार मैरी और शेले, पीपी शेले अपने एक दोस्त जो कि खुद भी एक बहुत ही फेमस पोएट थे, लॉर्ड बायरन, उनके साथ जर्मनी घूम रहे थे और घूमते घूमते वो लोग जेनेवा पहुंचे और उन्होंने एक कासल देखा विच हैड द नेम फ्रैंकेनस्टाइन कासल। और उसी वक्त वो सब अकल्ट और पैरानॉर्मल जैसे इश्यूज पर बात कर रहे थे। तभी लॉर्ड बायरन ने सबके सामने एक शर्त रखी कि चलो देखते हैं कौन सबसे अच्छी हॉरर स्टोरी लिखता है। यहीं से मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन लिखना शुरू किया था और यकीनन उनकी ये स्टोरी सबसे अच्छी हॉरर स्टोरीज में से एक मानी जाती है। आइए अब जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट वोल्टन नाम के एक कैरेक्टर से जो कि अपने जहाज में बैठकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक दिन जहाज एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। इसी वजह से अब जहाज आगे नहीं जा सकता था। तभी उन्होंने देखा एक आदमी जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन था अपनी स्लेज से जा रहा था और उस स्लेज को कुत्ते खींच रहे थे। लेकिन विक्टर को ठंड लग रही थी और लग रहा था उनकी तबीयत बहुत खराब है। वॉल्टन ने टाइम पर उन्हें देख लिया और अपनी शिप के अंदर ले गए और काफी देखभाल की, खाने के लिए गर्म भोजन दिया। इससे विक्टर की हालत में काफी सुधार हो गया और विक्टर ने वॉल्टन को अपनी हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू किया। विक्टर जेनेवा में बड़े हुए थे और उनका बचपन बहुत अच्छा बीता था। बड़े होने पर वे एक दूसरे शहर में स्थित एंग्लो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए और उनका इंटरेस्ट था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नेचुरल फिलोसफी। और उनके मन में तरह तरह के रहस्य जानने की इच्छा हमेशा रहती थी। दिन रात सोचते रहते आखिर जिंदा होना क्या है, मरना क्या है, डेड बॉडी से ऐसा क्या निकल जाता है कि इट इज कॉल्ड डेड, क्या उसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। और अक्सर इसी तरीके के विचारों में डूबे रहते थे। कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने आखिर लाइफ के सीक्रेट का पता लगा ही लिया और यहाँ वहाँ से डेड बॉडीज के, बहुत सारी डेड बॉडीज के कुछ पार्ट्स इकट्ठे कर लिए और उनको जोड़कर एक बॉडी क्रिएट कर दी। फिर उसमें कुछ केमिकल्स डाले और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे जिंदा कर दिया। अब जब वह डेड बॉडी जिंदा होकर उठी तो विक्टर उनको देखकर बहुत ज्यादा डर गया और केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के इम्पैक्ट की वजह से वो जो बॉडी थी वो एक बहुत ही खतरनाक, खौफनाक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। मॉन्स्टर विक्टर को देख रहा था, विक्टर मॉन्स्टर को देख रहे थे और विक्टर इतना डर गया कि अपना अपार्टमेंट छोड़कर भाग गया। रास्ते में विक्टर को अपना एक दोस्त हेनरी मिला। उसने विक्टर से इतना डिस्टर्ब होने की वजह पूछी, लेकिन विक्टर अपने द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं बता सके और सिर्फ कहा कि उनकी तबीयत खराब है। फिर हेनरी दोबारा उन्हें उसके अपार्टमेंट में छोड़कर आ गया। विक्टर ने देखा कि मॉन्स्टर तो घर में कहीं भी नहीं है। विक्टर ने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। धीरे 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 विक्टर बहुत ही बीमार होते चले गए। विक्टर को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर उन्होंने क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था उन्हें। उन्होंने डिसीजन लिया कि जेनेवा जाकर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ताकि फिर से हेल्दी फील कर सकें। लेकिन तभी उन्हें अपने एक फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उनके छोटे भाई विलियम का किसी ने मर्डर कर दिया। विक्टर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में एक जंगल आता है जहां पर विलियम की हत्या हुई थी, विलियम का मर्डर हुआ था। विक्टर को वहां मॉन्स्टर की एक झलक दिखती है और विक्टर समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर ही है जिसने विलियम को मारा है। फिर विक्टर अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोग विलियम की हत्या का आरोप जस्टिन नाम की एक लड़की पर लगा रहे हैं। जस्टिन एक लड़की थी जिसको विक्टर की फैमिली ने ही बचपन में अडॉप्ट किया था। बहुत ही दयालु, काइंड नेक लड़की थी, लेकिन जस्टिन के बार बार मना करने पर भी उसे फांसी की सजा दे दी जाती।
विक्टर को और पश्चाताप होने लगता है क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी वजह से मर्डर हुआ है। उनके बनाए हुए मॉन्स्टर ने उनके दो बहुत ही फेवरेट लोगों की जान ले ली है, एक उनका भाई और एक जस्टिन। मॉन्स्टर को तो विक्टर ने बनाया था, लेकिन इन दोनों हत्याओं के लिए वो खुद को ही दोषी मान रहे थे। घर पर ठीक होने की बजाय वे और बीमार हो गए और उनकी जिंदगी खुद एक हॉरर स्टोरी बन गई। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन के लिए किसी पहाड़ पर चलकर रहते हैं। एक दिन विक्टर एक ग्लेशियर से गुजर रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर उनके पास आया और मॉन्स्टर ने कहा कि हाँ, विलियम को मैंने ही मारा था। लेकिन उसने विक्टर से खुद की मानसिक हालत समझने की जिद की। उसने विलियम पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो विक्टर से बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था। विक्टर को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि विक्टर ने मॉन्स्टर को बनाया और बहुत ही बेरहमी से डिस्कार्ड कर दिया, त्याग कर दिया। अपनी ही बनाई रचना का तिरस्कार। इट इज काइंड ऑफ अ मदर लीविंग हर ओन बेबी। मॉन्स्टर को क्रिएट किया गया एंड इट वाज नो फॉल्ट ऑफ हिम। दुनिया में बिल्कुल अकेला था, लोग उनको दूर से ही देखकर भाग जाते थे, एक बुक को उसके कवर से जज करते थे। यहाँ तक कि जब विक्टर ही उसको देखकर भाग गया तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहें। इसी बात से मॉन्स्टर बहुत गुस्से में था। उसने विक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए प्लीज एक पार्टनर बना दीजिए जो मेरे जैसा दिखे, जो मुझे समझे, मुझे देखकर भागे नहीं, किसी का साथ मिलेगा मुझे। शुरू में तो विक्टर ने मना कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे अपनी लोनलीनेस के बारे में बहुत ज्यादा बताया और आखिर में कन्विंस कर ही लिया। फिर विक्टर एक आइलैंड पर चले गए और कुछ मरे हुए लोगों की बॉडीज को, डेड बॉडीज को जोड़ जोड़ कर एक फीमेल डेड बॉडी क्रिएट कर दी। जान डालने ही वाले थे वो उसमें कि उन्होंने देखा खिड़की के बाहर वो मॉन्स्टर बहुत ही एंशियसली खड़ा है और स्माइल कर रहा है। अचानक विक्टर को लगा कि एक और गलती होने जा रही है मुझसे। एक मॉन्स्टर की वजह से वे इतने दुखी, इतने परेशान हो गए। अब दो मॉन्स्टर बन जाएंगे और फ्यूचर में उनकी फ्यूचर जनरेशंस भी आएंगी, तो ये पूरी दुनिया कहीं मॉन्स्टरस ना बन जाए। विक्टर ने टेबल पर रखे मुर्दा शरीर में आग लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और एकदम से जितनी भी एक्साइटमेंट थी मॉन्स्टर को, वो खत्म हो गई। मॉन्स्टर ने देखा और गुस्से से दुखी और पागल हो गया और उसने विक्टर से कहा कि वह उसकी शादी वाले दिन उससे मिलने जरूर आएंगे। विक्टर घर वापस जाते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त हेनरी का भी मर्डर हो चुका है। हेनरी की गर्दन पर मॉन्स्टर की उंगलियों के निशान देखते हैं। विक्टर बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्रिएट तो उन्होंने ही किए थे। लेकिन हेनरी की हत्या का शक विक्टर पर किया जाता है बिकॉज नो वन एल्स इन द सोसाइटी नोज एनीथिंग अबाउट द मॉन्स्टर। हेनरी की हत्या के शक में विक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्टर मानसिक तौर पर और भी ज्यादा दुखी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऑल्दो कोई एविडेंस नहीं थे विक्टर के अगेंस्ट, कोई एविडेंस ना मिलने के कारण बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है और वो फिर से अपनी फैमिली के साथ रहने चले जाते हैं। एक दिन विक्टर की शादी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से तय हो जाती है। शादी वाले दिन विक्टर को डाउट होता है कि कहीं ना कहीं मॉन्स्टर मुझ पर नजर रखता है। जैसे मैंने मॉन्स्टर की पार्टनर को, वुड बी पार्टनर को डिस्ट्रॉय किया था, मर्डर किया था, उसी तरीके से मॉन्स्टर भी मेरी पार्टनर को मारने जरूर आएंगे, जैसा कि उसने बोल रखा था। एलिजाबेथ को एक बहुत ही सेफ कमरे में भेज देते हैं और खुद बाहर बैठकर मॉन्स्टर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एलिजाबेथ के चीखने की आवाज आती है। विक्टर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर ने एलिजाबेथ को मार दिया था और विक्टर घोर दुख में डूब जाते हैं। विक्टर अपने फादर के पास चले जाते हैं, लेकिन उनके फादर भी बहुत ही दुखी रहने लगे क्योंकि उनके फादर हमेशा से एलिजाबेथ को बहुत अच्छे से जानते थे, एलिजाबेथ के साथ बहुत अटैच थे। एलिजाबेथ की डेथ की वजह से फादर की भी डेथ हो जाती है। धीरे धीरे वो इतने दुखी हो जाते हैं। अब विक्टर की लाइफ में कोई नहीं है। विक्टर के सब्र का बांध टूट जाता है। विक्टर शपथ लेता है कि मॉन्स्टर को ढूंढकर उसको मार देगा। कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और स्लेज पर बैठकर मॉन्स्टर की खोज में नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं। एक समय वह मॉन्स्टर के बहुत पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी बर्फ फट जाती है और इसी वजह से मॉन्स्टर और विक्टर के बीच एक वैली बन जाती है और मॉन्स्टर आगे निकल जाता है। और यही वो समय था जिस वक्त विक्टर और वॉल्टन की मुलाकात होती है। वॉल्टन को आप भूल तो नहीं गए। वॉल्टन
वही इंसान जिन्होंने विक्टर को अपने शिप में बिठाया था, खिलाया था, पिलाया था और उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प की थी। आपको याद होगा, विक्टर वॉल्टन को ही अपनी कहानी सुना रहे थे, जो कि जहाज से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे। विक्टर अपनी हॉरर स्टोरी को यहीं पर खत्म करते हैं और कहते हैं कि मौसम ठीक होने पर मैं मॉन्स्टर की खोज में दोबारा निकलूंगा। अब उसे मारना ही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है। इससे पहले ही विक्टर की तबीयत और खराब हो जाती है और एक दिन विक्टर की मृत्यु हो जाती है, विक्टर मर जाते हैं। वॉल्टन उनकी डेड बॉडी को एक कमरे में रख देते हैं और उसके परिवार के पास जेनेवा भेजना चाहते हैं। एक दिन वॉल्टन उस कमरे में आता है जहां विक्टर की डेड बॉडी को रखा गया था, तो हैरान रह जाता है यह देखकर कि मॉन्स्टर विक्टर की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रहे थे। वे वॉल्टन को बताते हैं कि जब से वह बना है मॉन्स्टर, उन्होंने दुख ही दुख झेला है। वह भरी दुनिया में अकेला है, ना कोई उसे चाहता है, ना कोई प्यार करता है। लोगों की हत्या करने की वजह से उसे खुद से भी एक नफरत हो गई थी और पश्चाताप भी हुआ आज तक जो कुछ भी किया। वो कहते हैं कि मैं दिल से इतना बुरा नहीं था। मेरे क्रिएटर ने ही मुझे डिस्कार्ड कर दिया। मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना, मैं पैदा हुआ था। क्रिएटर ने मुझे डिस्कार्ड किया, किसी ने भी मुझे लाइक नहीं किया। तो अब मेरा एक पर्पस बचा था कि मैं अपने क्रिएटर को मारूंगा। क्रिएटर तो एक नेचुरल डेथ मर गए, तो मेरी लाइफ में मेरा कोई पर्पस नहीं बचा। मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। ये कहकर मॉन्स्टर और ज्यादा बर्फ वाले पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं ताकि बर्फ और ठंड से उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये थी इस हॉरर नॉवेल की एक छोटी सी समरी। विक्टर द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा था वो मॉन्स्टर? सच में दिल से अच्छा या सच में दिल से बुरा? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।